दुर्ग जिला के कुम्हारी में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बिजली पोल में आग लगने के बाद घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, ये सूचना मिली है। जब जलत रही ना तो हम दौड़ा ताहन तो पूरा में एक चिंगारी मार मार के ना पूरा छटकत रही से में आगे मन फिर सब पूरा मोहल्ला दौड़ के 10 मिनट बाद ना सिलेंडर फटी सब पूरा पब्लिक बाहर के मन पूरा दौड़ के ऐसे घटना स्थल है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसी से जस्ट कनेक्टेड था वो बिजली पोल, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पहले तो आग लगी और उसके बाद अंदर सो रहे बाकी लोग जो है वो इस घटना में इतने बुरी तरीके से घायल हुए कि उनकी जान चली गई। जो उनके पिता और दो बच्चियाँ, उनकी 3 बच्चियाँ जो है वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और चारों की जो है घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और जैसे ही ये जानकारी मिली हम लोग सब भूमि पूजन को कैंसिल किए और तत्काल जो है हम लोग यहाँ पर पहुँचे। हमारे साड़ू जी के शादी में था, ब्याह में माननीय नारायण चंदेल जी के रस्म में था। मैं तुरंत वहाँ पता चला, मैं भागते भागते यहाँ गाड़ी में तुरंत वहाँ से रवाना हुआ और आके देखा तो वाकई में एक विभत्स दुर्घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है। घर के 4 लोग उस अग्नि जो लगी, आग लगी, उसमें वो लोग जल मरे। ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरा मोहल्ला शोकाकुल, आप देख सकते हैं कि इधर भी लोग रो रहे हैं, उधर भी लोग रहे हैं। 4 लोगों की एक ही परिवार का निधन होना ये बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना शोक व्यक्त किया है और हम लोग इनकी ओर से सांत्वना देने पीड़ित के घर में आए थे और 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि कहा और 4 लाख रुपए RBC 6000 के तहत प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। दुर्ग जिला के कुम्हारी में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बिजली पोल में आग लगने के बाद घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है और काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, ये सूचना मिली है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शोक का माहौल है। बात करेंगे घटना क्या हुई थी। दीदी, का हुई से घटना पूरा कौन रही से सामने में? जब जलत रही ना तो हम दौड़ा ताहन तो पूरा में एक चिंगारी मार मार के ना पूरा छटकत रही से में आगे मन फिर सब पूरा मोहल्ला दौड़ के 10 मिनट बाद ना सिलेंडर फटी सब पूरा पब्लिक बाहर के मन पूरा दौड़ के ऐसे सब पाइप भी बीच गिरीस बिछाए बर, पानी बुझाए बर पाइप भी बिछा डरी। फायर ब्रिगेड आगे रही से नहीं, घर बोर पानी रिस ना होकर यहाँ तेला चालू करे रही से फिर फटिस ना तो सब पूरा दूर हो गए, भाग गए। तो ये कब कितना बजे की घटना है? वही 3:30, 3:15, 3:30 बजे घरे। हाँ, वही में काकर अभी खबर आए है, कोई जानकारी में है, मतलब मृत्यु जो हो है? हाँ, एक है ये का नाम 2 लड़की, 3 लड़की और 1 जेंट्स। कौन कौन है 3 लड़की? 2 एकर बेटी है और 1 एकर बेटी छोटे, 1 आजमी। अच्छा, चांदी में एक जेंट्स। ये 2 घर है, एक घर है, एक घर है। हाँ, ठीक है। ये लोग कौन से मोहल्ला बोलते हैं? खदान नंबर 4 नंबर वार्ड क्रमांक 4 बोलते हैं। खदान नंबर 4 खदान में से। तो बाकी आप समन का करत रहे हो आसपास? हम सब दौड़े रहे, हम पूरा चिल्लात रहे, बचाव करके पूरा चिल्लात रहे ना, घर घर के पूरा पानी लाग घर से पूरा वजह से नहीं बचाए पाहन चिंगारी है छटकत इसने ओकर वजह से नहीं निकाल पाहन, नहीं तो चिंगारी नहीं फैलतीस ना तो बचा लेते करंट के डर से। हाँ, करंट से डर से और ओकर बाद ना सिलेंडर फटे तो एमना नहीं निकल पाइस पूरा। तो ये बाकी जो बहन मन अंदर रही से ओमन खाना वाना बनाते? सोयरी सोमला पता नहीं है, ओमन सोयरी ही से अभी मन सब काम में गिर ही से। ये पोल है जो सामने दिखा? हाँ, यही जलत रही पूरा चिंगारी मारत रही, ऊपर में ना पूरा बरत रही से तो पानी बुझाए बर करिस ना पाइप से तो पूरा फेंकाल था लिसान सब दूर भागी से। ठीक है दीदी, का नाम रही से गुड़िया मन के बता पाओ? एक जन के लक्ष्मी रही से, एक जन के एक जन के चांदनी, नतनी के फुग्गी कहाँ न का नाम? गोपी हम दाद बैसनो। ये दुखद घटना है कि सर्वेश एक बार इसको दिखाइएगा। ये बिजली पोल है जिसमें पहले आग लगने की सूचना मिली थी, चिंगारी शॉर्ट सर्किट होने की, और उसके बाद जो है नीचे इस घर पे सिलेंडर था जिसके फटने की खबर मिली है। आप देख सकते हैं, इसे कैमरा साहब ब्लर कर दीजिएगा, ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है यूट्यूब में दिखाने के, और ये घटना काफ़ी दुखद है।
दर्दनाक है जो 4 लोगों की इस पूरे घटना में मौत हो गई है, जिसमें से 3 युवतियां हैं और एक जो है वो जेंट्स है। ये सर्विस, ये जगह दिखाइएगा। ये घटना स्थल है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इसी से जस्ट कनेक्टेड था वो बिजली पोल, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पहले तो आग लगी और उसके बाद अंदर सो रहे बाकी लोग जो है वो इस घटना में इतने बुरी तरीके से घायल हुए कि उनकी जान चली गई। पीछे ये एम्बुलेंस है, आप देख सकते हैं तस्वीर पर, और तत्काल जो है इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए ले जाया जा रहा है। ये पूरा मोहल्ला जो है वो अभी सदमे में है, दुखद घटना में है। आप देख सकते हैं ये परिवार के पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और परिवार से भी हमने बात करने का प्रयास किया है कि क्या घटना हुई थी, और ये घटना इतनी दुखद है जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लगातार अपडेट आपको कुम्हारी से सीजी भास्कर चैनल से देखने को मिलता रहेगा। मेरा नाम खुश है। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर वैशाली नगर विधायक भी पहुंचे थे। आप मौके पर पहुंचे हैं, दुखद घटना है, क्या कुछ देखे हैं और क्या कुछ जानकारी? आज स्वास्थ्य विभाग का एक भूमि पूजन था फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल को लेकर। श्याम बिहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, गजेंद्र यादव जी, सभी विधायक, सांसद जी सब पहुँचे हुए थे। अचानक घटना आती कि कुम्हारी में एक घर में जो है शॉर्ट सर्किट हुआ, वहाँ पे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। अंदर 4 लोग थे, जो उनके पिता और 2 बच्चियाँ, उनकी 3 बच्चियाँ जो है वो सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और चारों की जो है घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और जैसे ही ये जानकारी मिली, हम लोग सब भूमि पूजन को कैंसिल किए और तत्काल जो है हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पे पहुँचे तो बहुत दुखद था। सबको लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मरचुरी में रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुख व्यक्त किया है और परिवार को, मृतक परिवार को, क्योंकि जो चला गया है वो आ तो सकता नहीं, लेकिन जो बच गए हैं और जो घर उनका तहस नहस हो गया है, तो घर बनाने से लेकर सारे मुआवजा लगभग 36 लाख रुपए के लगभग होता है। वह राशि जो है माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके किया है, जिसमें 16 लाख रुपए की राशि जो है जिला प्रशासन देंगे और राज्य शासन की तरफ से 5-5 लाख रुपए का घोषणा है। तो ये जो है और बेहतर क्या किया जा सकता है, वो जो बचे हुए जो परिवार है उनके लिए किया जाएगा। बिल्कुल। स्थानीय लोगों से जब हमने बात की तो जिस पोल से ये हादसा हुआ है उसकी लगातार कंप्लेंट सिस्टम में की गई थी, लेकिन उसका उपचार नहीं किया गया था या उसका वो नहीं किया गया था। मैं भी अभी मोहल्ले वालों से मिला तो मोहल्ले वालों का कहना है कि इस खंबे पे सालों से जो है शॉर्ट सर्किट चल रहा था, लेकिन इस पे संज्ञान नहीं लिया गया। इसमें होता ये है कि जो यहाँ स्थानीय लोग रहते हैं या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनको ऐसे मोहल्ले पे जो है ऐसे कोई कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो या कोई घटना हो तो उस पर ना ध्यान देना चाहिए। नहीं तो देखिए कितनी बड़ी घटना हो गई है। अगर सब लोग मिलकर एक साथ जो है इसका कहीं ना कहीं अगर संज्ञान में डाले होते तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बचाव हुआ जा सकता था। ये बहुत बड़ी घटना है, आज छत्तीसगढ़ को हिला देने वाली घटना है। आज हम लोगों ने भी सब सारे जनप्रतिनिधि इकट्ठा थे एक जगह, हम भूमि पूजन करने की हिम्मत नहीं कर पाए, हम तुरंत वापस आ गए और सीधा घटनास्थल आ गए और कहीं ना कहीं बहुत दुखद घटना है। दुर्ग सांसद विजय बघेल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया, काफ़ी दुखद घटना है, 4 लोगों की मौत हो गई है, क्या जानकारी में मिली है अभी तक की डिटेल? मैं तो हमारे साड़ू जी के शादी में था, ब्याह में, माननीय नारायण चंदेल जी के रस्म में था। मैं तुरंत वहाँ पता चला, मैं भागते भागते यहाँ गाड़ी में तुरंत वहाँ से रवाना हुआ और आके देखा तो वाकई में एक विभत्स एक दुर्घटना हुई है, हृदय विदारक घटना हुई है। घर के 4 लोग उस अग्नि जो लगी, आग लगी, उसमें वो लोग जल मरे। शॉर्ट सर्किट हुआ, ये अभी तत्कालिक देखने से पता चला है। शॉर्ट सर्किट के कारण जो सिलेंडर था वो फट गया और उसके कारण 4 लोग की मृत्यु हुई। एक बुजुर्ग घर के बाहर थे, वही सुरक्षित है, उनसे बातचीत हुई है। कुछ लोग और हैं परिवार के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सूचना मिली। अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सभी विधायकगण और जनप्रतिनिधिगण यहाँ आए हैं। हमारे पार्टी के प्रमुखगण भी हैं, यहाँ के गणमान्य नागरिक भी हैं। उनके सामने ही 5-5 लाख की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में मंत्री जी ने की चारों मृतक के लिए। और जो RB 64 के तहत जो शासन की योजना है उसके तहत भी कलेक्टर साहब को निर्देश किया कि वो जल्दी से जल्दी वो राशि, लगभग 16 लाख की राशि, वो भी, और घर की मरम्मत में क्या लागत आती है वो भी व्यवस्था कलेक्टर को देने के लिए निर्देशित माननीय मंत्री जी ने की है। हम सब इस परिवार के साथ हैं और
क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, उसके जांच के भी आदेश दिए गए हैं। ये स्थानीय लोगों ने ये सूचना में दिया है कि लगातार शॉर्ट सर्किट जैसा विषय सेम जगह पे होते रहता था। उन्होंने कंप्लेन भी किया था, लेकिन इसका जो आगे का प्रक्रिया है वही जांच में आएगा। जांच के निर्देश भी दे दिए हैं, कलेक्टर साहब टीम बना के जांच कराएंगे और जो भी कारण होगा, जो भी दोष होगा, उसके ऊपर जांच आने के बाद कार्रवाई भी होगी और आगे ना हो उसके लिए सावधानी बरती जाएगी। काफ़ी दुखद घटना है। आप दूसरे काम से आए थे लेकिन उसे रद्द करके तुरंत यहाँ आना पड़ा है। कितनी दुखद है ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरा मोहल्ला शोकाकुल, आप देख सकते हैं कि इधर भी लोग रो रहे हैं, उधर भी लोग रहे हैं। 4-4 लोगों की एक ही परिवार का निधन होना ये बहुत ही दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना शोक व्यक्त किया है और हम लोग उनकी ओर से सांत्वना देने पीड़ित के घर में आए थे और 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि कहा और 4 लाख रुपए RBC 6/4 के तहत प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। तो आपने सुना कि जो स्वास्थ्य मंत्री महोदय हैं वो भी तत्काल मौके पर पहुंचे हुए थे और ये घटना इतनी दुखद है जो आपने देखी है। और इस पूरे खबर को लेकर लगातार अपडेट भी आपको देखने को मिलता रहेगा। और इसके अलावा आपको बताते हैं फिजियोथेरेपी शासकीय महाविद्यालय खोलने के और उद्घाटन के लिए मंत्री महोदय पहुँचे हुए थे भिलाई दुर्ग और वो कार्यक्रम छोड़कर तत्काल इस घटने के लिए यहाँ पर आना पड़ा था। इसके अलावा लगातार अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा। आपने सुना इस पूरे विषय को लेकर और इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।